फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले आज सभी माताओं बहनों को ललई छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में भी बताया था आपसे कि गणेश चौथ के एक दिन के बाद ललई छठ पड़ता है षष्ठी में। तो उसका हम व्रत रखते हैं, वो भी बच्चों के लिए ही होता है। तो अभी हमने पूजा कर ली है, पूजा करके पानी पी लिए। इसमें दिन भर बिना पानी के नहीं रहते, जैसे कि गणेश चौथ में हम लोग नीराजल रहते थे, तो इसमें नीराजल नहीं है। अभी हम लोगों ने पानी पी लिया है, प्रसाद चढ़ाया था, और अब उसके बाद फिर हम लोग शाम को कुछ खाएंगे, और फिर खाने के बाद फिर रात तक फिर कुछ नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हमारा व्रत संपन्न होता है। तो चलिए अभी हम लोग पूजा करके आए हैं। चलिए आपको छठी माता की जो हमने पूजा की है उसके दर्शन कराते हैं। ये तो हमने घर पे पूजा की, और बाहर भी जाके लोग पूजा करते हैं, उसका भी मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, बाहर जो मंदिर के पास पूजा होता है वहाँ पे इस तरह से महिलाएं पूजा करती हैं, जो भी माताएं व्रत रहती हैं। और 6 कहानियाँ इसमें सुनते हैं, क्योंकि ललई छठ होता है और उसमें ये कूसा होता है, कूसा से 6 गांठ बांधी जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। और प्रसाद में जो चढ़ता है वो सब तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि महुआ चढ़ता है, महुआ का पत्ता भी रहता है और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तिन्नी का चावल, ये सब चीज़ें। और अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरह से पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, ललई छठ के व्रत की सबसे मेन क्या होता है कि इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है, बच्चों के लंबे आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, उन लोगों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और उसके साथ साथ मेन इसमें जो खाया जाता है, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं, वो बस ये होता है कि पहली बात तो कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते न पीते हैं। और सबसे मेन बात होती है कि ललई छठ, यानी कि इसमें हल का जोता हुआ कोई भी सामान हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे कि जो कि उगाया जाता है वो सब नहीं खाते। ऐसी चीज़ें खाते हैं जो अपने से उग जाती हैं। तो वैसे अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता रहती है। तो मतलब जैसा हो पाता है, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छे से हो जाता है कि जैसे कि गाय का दूध नहीं लेते हैं, भैंस का दूध ही यूज़ करते हैं इसमें चाय बनाने के लिए। बट अब ऐसा नहीं होता है। मतलब चीज़ें उपलब्ध होने के ऊपर होती हैं कि हाँ, चीज़ें मिल पाए तो वो कर पाए उस तरह से। तो अभी तो फ़िलहाल बहुत ही अच्छे से पूरा दिन बीता है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो वैसे ही परेशान करते ही रहेंगे। तो अभी फिर पूजा जो होती है इसकी दिन में ही होती है, ललई छठ की। और वो पूजा मतलब कई जगह तो बहुत अच्छे से मेला भी लगता है, तो वो पूजा बहुत जगह होता है। जैसे कि आपने देखा कि हमने पूजा घर पे की है, क्योंकि ये पूजा ज़्यादातर तालाब के किनारे की जाती है, या तो ऐसी जगह पर जहाँ पे नदी या तालाब है उसी के किनारे की जाती है, या तो मंदिर के पास। तो अभी हम लोग मतलब कि बहुत लोग अब घर पे ही करने लगे ये पूजा, तो हम लोग भी घर पे ही बनाया, हम लोगों ने घर पे किया। और पानी के लिए, तालाब के लिए, तो उसमें किसी बर्तन में लेके पानी रखते हैं। अब ज़्यादातर महिलाएं ऐसे ही पूजा करती हैं, तो हमने भी ऐसे ही पूजा की, और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई है। और आई होप आपने भी ललई छठ माता की जो हमने पूजा की उसका दर्शन कर लिया है और अच्छा भी लगा आपको। और गणेश चौथ का भी आपने अच्छे से कर लिया होगा दर्शन।
तो जैसा कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है प्रभा और नौ, वो लोग की आदत है बच्चे हैं उन लोग का चलेगा ही। तो चलते, अब हम लोग को शाम होने सूर्यास्त से पहले पानी पीना है कुछ खा के, फिर उसके बाद हम लोग का फिर उसके बाद पानी नहीं पीते हैं। तो अब चलते वो करते, इस तरह से हम लोग का दिन बीत रहा है और अच्छे से ललई छठ माता सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे।